मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को शिव की नगरी बैजनाथ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस पर तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने बैजनाथ के लिए 70 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए, लेकिन प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को महज मायूसी मिली। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए कोई ऐलान नहीं किया, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों में रोष देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने बैजनाथ के लिए जो घोषणा की उसमें चडियार सब तहसील को अपग्रेड कर तहसील बनाने और तत्वानी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की ऐलान किया। पपरोला बैजनाथ के लिए बाईपास रोड का निर्माण किया जाएगा और संसाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। चडियार में पीडब्ल्यूडी का उपमंडल बनाया जाएगा और डिजिटल लाइब्रेरी का भी निर्माण किया जाएगा। मैलपट्टी में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। मुल्तान की 8 पंचायतें बीड़ थाना के तहत आएंगी। भेड़ व बकरी पालने वालों के लिए 4 जगह विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सरकारी क्षेत्र में आने वाले समय में 25,000 पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने समारोह के दौरान हिम परिवार पोर्टल लॉन्च किया। यह पहल राज्य के सभी परिवारों को दस्तावेजों, सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करेगी। इस पोर्टल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में पारदर्शिता लाकर उन्हें आगे बढ़ाना है। पोर्टल के माध्यम से प्रदेशवासी घर बैठे 300 से अधिक सरकारी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा पुलिस थाने को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। आपको बता दें कि थाना ने अपराध नियंत्रण, शिकायत निवारण, जन सहयोग, प्रशासनिक दक्षता, आधुनिक तकनीक के उपयोग और कर्मचारियों के प्रदर्शन में बेहतर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार को पुरस्कृत किया। वहीं कानून प्रवर्तन और प्रशासनिक दक्षता में कांगड़ा जिले को 3रा स्थान मिला। इस पुरस्कार को एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने प्राप्त किया। हरे ओम नैवेद्यम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः मंडलाधिक समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। नहीं चला। प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश के 55वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया, जिसके बाद यह भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में सभी प्रदेशवासियों का भरपूर सहयोग और योगदान रहा। हम नाम मात्र संसाधनों के साथ अपनी विकास यात्रा को शुरू करने वाला यह पहाड़ी राज्य आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, इसमें हिमाचल निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का योगदान हमेशा गौरव और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सभी के प्रयासों से प्रेरित होकर हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अपनी सरकार का संकल्प दोहराता हूं। मेरी सरकार के लिए सत्ता सुख का नहीं बल्कि सेवा का साधन है। पिछले 2 वर्षों में हमने एक और जहां हिमाचल को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में समर्पित प्रयास किए हैं। वहीं राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का भी मजबूती के साथ सामना किया। हमारी सरकार प्रदेश की राजधानी शिमला में 1600 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे बनाने जा रही है। शिमला में वर्ल्ड क्लास आइस एंड रोलर स्केटिंग रिंग के साथ साथ वेलनेस सेंटर भी बनाए जाएंगे। पर्यटन से जुड़े इन सभी प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य अगले 2 वर्ष में
पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हम रोपवे के निर्माण से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने सड़कों और पुलों के निर्माण में तेजी लाई है। पिछले 2 साल में 1377 किलोमीटर लंबी सड़कों और 116 पुलों का निर्माण किया गया है। देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ा बंगाल जैसे अति दुर्गम क्षेत्र को सड़क सुविधा से जोड़ने और शिमला के डोडरा क्वार तक पक्की सड़क पहुंचाने की पहल की गई है, जिससे ये क्षेत्र भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। अनाथ बच्चों, बेसहारा महिलाओं और वृद्ध जनों को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की गई है तथा 6000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों और बेसहारा वर्गों को सहारा देने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। हाल ही में प्रदेश सरकार ने 23 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा के भ्रमण पर भेजा, जिसके लिए उन्हें हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ हिमाचल भवन और 3 स्टार होटल में ठहराया गया। इसके अलावा बिलासपुर जिला से भी 17 बच्चों को अटारी, बाघा बॉर्डर, अमृतसर और कपूरथला भ्रमण के लिए भेजा गया। वर्तमान में हम 8,18,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। हमने पिछले 2 वर्षों में पेंशन के 76,000 से अधिक मामले स्वीकृत किए हैं। हमारी सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में 42,000 से अधिक युवाओं को नौकरियों के अवसर प्रदान किए हैं, जबकि पूर्व भाजपा सरकार अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में 20,000 नौकरियां ही दे पाई। 40 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया जारी है। जिला चंबा में प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। सोलन जिले के नालागढ़ में 1 मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जा रही है। दिसंबर 2028 तक प्रदेश में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा दोहन का लक्ष्य रखा गया है। ऊना जिले के पेखू ब्याला में 32 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना रिकॉर्ड समय में तैयार कर जनता को समर्पित की गई है। इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने के लिए 327 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता लाने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने स्कूलों के क्लस्टर बनाए हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के 10,552 मेधावी छात्रों को टैबलेट प्रदान किए गए हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए अध्यापकों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजा गया है। आने वाले समय में हम गांव के पढ़ने वाले स्कूल के बच्चों को, मेधावी बच्चों को भी एक्सपोजर विजिट पर भेजेंगे। प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए जा रहे हैं। इनमें से 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए हैं। कैंसर मरीजों को इलाज के साथ साथ 42 प्रकार की दवाएं मुफ्त प्रदान की जा रही है। आईजीएमसी शिमला में नए कैंसर हॉस्पिटल भवन और ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। हमीरपुर में कैंसर का उत्कृष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं। 2 महीने के भीतर आईजीएमसी शिमला में पैट स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। हमारी सरकार हिमाचल को जल पर्यटन के एक अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। गोविंद सागर सहित अन्य जलाशयों में पहली बार क्रूज, शिकारा, हाउस बोट, जेट स्की, हाईटेक मोटर बोट और वाटर स्कूटर सहित आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही है। जब से हमारी सरकार ने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है, तभी से हम पूरी शिद्दत के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुटे हैं। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद
हमारी सरकार कांगड़ा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हम धर्मशाला के तपोवन में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार नगरोटा बगवा में 150 करोड़ की लागत से वेलनेस सेंटर बनाएगी। धर्मशाला के स्को में 34 करोड़ की लागत से ऑल वेदर आइस और रोलर स्केटिंग रिंक बनाया जा रहा है। हमारी सरकार एडीबी के सहयोग से पालमपुर के सौंदर्यीकरण पर 78 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। हमारी सरकार रक्कड़ में पालमपुर में हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देरा के बनखंडी में 600 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जियोलॉजिकल पार्क चरणबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। हमारी सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सपेंशन पर 3500 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। अब तक भूमि मालिकों को 355 करोड़ रुपया वितरित किए जा चुके हैं।